Assalamu alaikum students, I am your English teacher Razan Yashal. Welcome back to English with Yashal YouTube channel. And इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने देखा था we made the structure of negative and interrogative sentences, how to make a negative and interrogative. उसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अगर आपने नई वीडियो हमारी देखी तो पिछली वीडियो आप हमारी ज़रूर देखिएगा. लेसन नंबर हम सीक्वेंस से ही लेके चल रहे हैं, पिछले लेसन में आपने चेक करना है. अच्छा, आज का जो लेसन है इसके अंदर आई हैव गॉट सम सेंटेंसेस, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड वी हैव टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपने आंसर्स कैसे निकालना है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द आंसर्स from the questions. Whatever the question is given, I'll be writing question in English over here, then we have to find the answers, we have to extract the answers. आप उसको yes कर रहे हैं फिर आंसर कैसे देना है, आप no कर रहे हैं फिर भी आपने आंसर कैसे देना है, ठीक है. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है. तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जैसे कि उर्दू में होता है. फाइन. क्या आप कॉलेज जाते हैं, इसकी क्या इंग्लिश है आप मुझे बताएं. चलें, ओके गुड. क्या आप कॉलेज जाते हैं, इसकी इंग्लिश है डू यू गो टू कॉलेज, राइट. देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. नाउ वी हैव टू गो फॉर शॉर्ट आंसर. शॉर्ट आंसर या येस और नो आंसर की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस में से ही आपने आंसर निकालना है. फॉर एग्जांपल, डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं, इसका आंसर है फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज जाता हूँ, हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ. अब जब यू क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा रहा है, आंसर में आपने मैं लगाना है, आई लगाना है. यू इज़ योर सेकेंड पर्सन एंड इन आंसर देयर शुड बी फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है. आई एम राइटिंग ओवर हियर आई गो to college, right. अब यहाँ पे मैंने लगाना है, क्या आप कॉलेज जाते हैं, yes I go to college, no I don't go to college. तो अगर आपने यहाँ पे yes लगाना है तो आप लगाएंगे yes I go to college. अगर आप लगाते हैं no तो no के लिए यहाँ पे आपने लिखना है no I do not go to college, राइट. तो आप इस तरीके से लिख देंगे. ये जो डू नॉट है इसको व्हेन यू आर हैविंग द स्पोकन एक्सप्रेशंस तो आप इसको डोंट भी लिख सकते हैं लाइक दिस. इन पोइट्री वी यूज डोंट, इन फॉर्मल लैंग्वेज वी यूज डोंट, स्पोकन एक्सप्रेशन वी यूज डोंट. बट व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे, फॉर्मल राइटिंग कहीं भी आप कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर की आप राइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यू हैव टू गो फॉर डू नॉट, राइट. तो ये डू नॉट आपने लगाना है. माई नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ. तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डू, सब्जेक्ट आपका मैं है, आई स्पीक इंग्लिश, चूंकि लैंग्वेज है तो फॉर लैंग्वेज वी राइट ई कैपिटल. तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिखूंगा एंड आई हैव टू गो फॉर क्वेश्चन मार्क एट द एंड. डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस. अगर बोलता हूँ तो यस, मैं आपसे पूछता हूँ डू आई स्पीक इंग्लिश, तो आपने जब मुझे आंसर करना है तो आप बोलेंगे यस यू स्पीक इंग्लिश. जो आपका सेकंड पर्सन था वो रिप्लेस हुआ था फर्स्ट पर्सन से, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो रिप्लेस हो जाएगा सेकंड पर्सन से. अब जैसे क्या आप कॉलेज जाते हैं, डू यू गो टू कॉलेज, ठीक है. अब येस आई गो टू कॉलेज प्लूरल होता है तो येस वी गो टू कॉलेज. अब यहाँ पे देखते हैं कि हम नेगेटिव जब बनाएंगे या पॉजिटिव तो हम कैसे आंसर देंगे. क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश. अब यहाँ पे जो है आई की बजाय यहाँ हम लगाएंगे यू स्पीक इंग्लिश, राइट, फुल स्टॉप. तो यहाँ पे लगाना है यस. क्वेश्चन था आई, तो आंसर में हमने लगा दिया यू, ठीक है. क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आप मुझे बताते हैं हाँ आप इंग्लिश बोलते हैं, यस यू स्पीक इंग्लिश. और अगर मैं यहाँ पे लगाता नो तो फिर मैं क्या लिखता, नो यू डोंट. पहले बता चुका हूँ डू एंड डोंट में क्या फ़र्क है. यू डोंट स्पीक
English. Right? You have to write like this. अगला जो मेरा सेंटेंस है वो है क्या हम क्रिकेट खेलते हैं. क्या हम क्रिकेट खेलते हैं की इंग्लिश क्या बनेगी? कैन यू गेस? यस. क्या बन जाएगा? डू. हम क्रिकेट खेलते हैं, हम आपका बनता है वी प्ले क्रिकेट. डू वी प्ले क्रिकेट, ये आपके पास सेंटेंस बन जाता है. तो यहाँ मैं लिखूंगा डू वी प्ले क्रिकेट. इसको लोग क्रिकेट कह रहे होते हैं. डोंट प्रोनाउंस इट क्रिकेट, इट इज क्रिकेट. राइट? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? जब हम येस और नो में लेके जाएंगे तो वी की जगह आप आंसर में वी ही बताएंगे. येस वी प्ले क्रिकेट. तो आपका जो आंसर है वो ये वाला एज इट रह जाएगा, वी प्ले क्रिकेट. तो यहाँ पे आपने लगा देना है येस वी प्ले क्रिकेट. इस प्ले को यू हैव टू प्रोनाउंस इट प्ले. देयर इज अ डिफरेंस. और अगर आप इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे? नो वी डोंट प्ले क्रिकेट. नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेलते. वी डोंट प्ले क्रिकेट. राइट? एंड द लास्ट सेंटेंस इज क्या वो किताबें पढ़ते हैं? क्या वो किताबें पढ़ते हैं? क्या, जैसे चूंकि ये सारा आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहे थे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब था, जो आपका यहाँ पे था क्वेश्चन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डू. वो फ्लोरल है तो दे. किताबें बुक्स हैं. रीड पढ़ते हैं. क्या वो किताबें पढ़ते हैं? आई विल बी राइटिंग हियर. सेंटेंस वुड बी लाइक दिस. डू दे प्ले, नो प्ले, do they read books? क्या वो किताबें पढ़ते हैं? That is the question. Now we have to make answer. They read books. As it is आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपके पास आंसर है yes का तो हम लिखेंगे yes they read books. और अगर आपने आंसर लिखना है no में तो फिर आप लिखेंगे नो they don't read books. नहीं, वो किताबें नहीं पढ़ते. तो आपने स्टूडेंट्स देख लिया हाउ वी हैव टू लाइक एक्सपेक्ट द आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन. जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था वो आपने एज इट इज आंसर लिख दिया. ओनली यू हैव टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन. यू था तो आपने आई लगा दिया. आई था तो आपने यू लगा दिया. वी है तो आपने वी ही रहने दिया. दे है तो आपने दे ही रहने दिया. ठीक है? यस, ये जैसे ये था डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे आप यू भी लगा सकते हैं. ठीक है? यस वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे आप यस यू प्ले क्रिकेट. यहाँ पे डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे लगा सकते हैं यस यू प्ले क्रिकेट. वी की बजाय आप यहाँ पे यू कर दें क्योंकि ये सिंगुलर था. ठीक है? और यहाँ पे प्लूरल हो जाता है. तो यहाँ भी आप इसको कर देंगे यू. डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ तुम क्रिकेट खेलते हो, प्लूरल के लिए तो ये हो जाता है. ठीक है? इस तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. आप हमें ज़रूर बताइएगा. आज की जो वीडियो थी आपको जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस थे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कितने हेल्पफुल रहे. यहाँ पे एक बार फिर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपके पास पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, दैट इज़ फॉर पॉजिटिव. देन जब आप नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास होता है नेगेटिव के लिए. एंड व्हेन यू राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो आप हेल्पिंग वर्ब बिगनिंग में ले आते हैं. देन आपके पास आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और ये आपके पास बन जाता है इंट्रोगेटिव. इस तरीके से आप ये तीनों सेंटेंसेस बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो सब्जेक्ट आता है उसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ से जब आप येस में आंसर देते हैं या नो में आंसर देते हैं
तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपने रिप्लेस कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन द वर्ड यू आपका सेकंड पर्सन है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगा देना है। फर्स्ट पर्सन कैन बी सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन कैन बी प्लूरल वी, ये दोनों हो सकते हैं। व्हेन योर सब्जेक्ट इज आई, तो आप उसके आंसर में यू लगाएंगे, ठीक है। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? यस, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तुम और मैं क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? यस, यू कैन सिट विथ मी। देन वी आ जाता है। अगर वी आ जाए तो आप आंसर में वी भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं। डू वी प्ले क्रिकेट? यस वी प्ले क्रिकेट। यस यू प्ले क्रिकेट, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। योर, जैसे पोजेशन है आपके पास, योर पोजेशन है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में या तो माई होगा, सिंगुलर पोजेशन है, या प्लूरल पोजेसिव है तो आवर हो जाता है। इसी तरीके से माई आपका पोजेसिव है तो ये आपके पास योर हो जाता है। ये आपस में बेसिकली रिप्लेस हो रहे हैं। आवर, योर भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, दोनों तरीक़ों से है। इस तरीके से आपने रिप्लेस करना है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस फॉर द होमवर्क। ये आपने वीडियो पॉज करनी है। इन्हीं सेंटेंसेस का आपने, जैसे इससे पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, नेगेटिव बी और इंट्रोगेटिव बी, येस और नो में आपने आंसर देना है, बट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। जैसे यू वॉच टीवी, तो डू यू वॉच टीवी, क्या आप देखते हैं? येस आई वॉच टीवी, नो आई डोंट वॉच टीवी। ये इस तरीके से आपने इन सेंटेंसेस को बनाना है। योर सेकंड सेंटेंस इज डू दे लर्न इंग्लिश, राइट। थर्ड सेंटेंस इज डू वी यूज कंप्यूटर, डू वी यूज लैपटॉप, डू वी यूज मोबाइल, ठीक है। डू आई सिट हियर। Then you have the sentence, do you live in this city? Then do we go to mosque? Then do they go for morning walk? Do you want to go McDonald's? Do you want to go McDonald's with me? And then do they work in this factory? ये आपके पास sentences हैं। You have to answer these sentences yes no में, और आपने इसी interrogative sentences को positive sentences में बनाना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा और जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। ये हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स से लेके चल रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड इट इज़ गोइंग टू बी एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल एंड तक ये आपने हमारा सारा लेसन्स देखने हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, ताकि हम उसी हिसाब से आपके लिए बेहतर से बेहतरीन सेंटेंसेस बनाते रहें, बेहतर से बेहतरीन लेसन्स प्लान करते रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।